जी दानिश जी बोलिए। सुनिए देखिए सुनिए ऐश्वर्या, सबसे पहली बात तो ये है कि सीए पे एक बहुत सीरियस बातचीत चल रही है आर भारत पे, जिसको लीड आप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके की भाषा का कोई भी उपयोग कर रहा है, चाहे जो भी पैनलिस्ट है, इससे आपकी चैनल का भी मैसेज गलत जा रहा है। और हम लोग कमिंग बैक ऑन टॉपिक सर, ये चीज टाइम इज लिमिटेड जी के साथ आगे बढ़नी चाहिए जी। अब मैं मुद्दे की बात करता हूं। देखिए सवाल मैं अपनी बात कह रहा था वो ये कह रहा था कि हमारे मुल्क में, हमारे देश के जो जंग आजादी के जो लड़ाके थे, जिन लोगों ने इस देश को संजोया, उस देश के संजोग सारी दुनिया में जिस चीजों के लिए हम जाने जाते हैं, वो हम अपनी इक्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। जिन लोगों ने जिन्हें मजहब के आधार पर अपना मुल्क पसंद किया, ये उनकी परेशानी है, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन यहां आप मजहब के आधार पर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा आईन है। हमारा देश का जो संविधान है वो ये कहता है कि हमारे यहाँ ऐश्वर्या भी इक्वल है, दानिश भी इक्वल है, रिजवान भी इक्वल है और निखत भी इक्वल है। अब आप ये मुझे ये बताइए कि ऐश्वर्या के पास क्यों स्पेशल स्टेटस मिलेगा, दानिश को नहीं मिलेगा, या रिजवान को नहीं मिलेगा, या और जवाब को नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? सवाल सुनिए, रिजवान भारत का है, इसलिए इक्वल है। इंटरप्ट मत करिए रिजवान भाई, भारत का है, इंटरप्ट मत करिए, मैं अपनी बात खत्म कर लूं। अब आप सुनिए, आगे सुनिए। अब मैं आपको गिव हिम 30 more seconds कि आप यहां पर एक बात जो चीज बार बार दोहरा रहे हैं कि भाई यहां किसी को नागरिकता मिलने वाली। सुन लीजिए मेरी बात, सवाल यह है कि देश के तमाम नागरिक जो हैं ये मिलकर बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर। वोटिंग और सेशन डिवाइजन एक पूरी अलग बात है, लेकिन देश का प्रधानमंत्री चुनने का काम देश के उनका नागरिकों का है, देश के मुख्यमंत्री चुनने का काम नागरिकों का है। अब सवाल यह है कि नागरिक ही तो फैसला करेंगे कि देश में क्या होगा। निकट आपका जवाब दे रहे हैं, निकट आपका जवाब दे रही हैं, निकट आपका जवाब दे रही हैं गुरुजी, निकत आपका जवाब दे रही हैं दानिश भाई निकत आपका जवाब दे रही है सबके पास। ओके दानिश भाई, पॉइंट टेकन। निकत खरीद के आपने रिजवान साहब आ रहा हूँ, रिजवी जी आ रहा हूँ। ये गैर मुनासिब बात है, हर राजनीतिक व्यक्ति को अधिकार। ऐश्वर्या, ओके दानिश भाई, या निकत मेक योर पॉइंट जी। ऐश्वर्या, एक फेवर मैं आपसे पर्सनल फेवर मांगूंगी। ऐश्वर्या, आर भारत के गेस्ट कोऑर्डिनेटर से और आपसे एक पर्सनल फेवर मांगूंगी कि जब आप गेस्ट को बुलाते हैं ना, एक बार अगर सीए, स्पेशली सीए के बारे में डिस्कशन है, तो एक बार पर्सनली इन लोगों को व्हाट्सएप पे बिल की कॉपी भेज दीजिए, क्योंकि ये पढ़कर आते नहीं है, फिर यहाँ टीवी पर बैठकर एक्सपोज होते हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं। अरे ये तब से लगातार वो बात कर रहे हैं हक की, अधिकार की, चुनाव में सब मतदान देते हैं। अरे तो भैया तुमसे कौन तुम्हारा हक छीन रहा है? मुझे एक लाइन तो पढ़कर बताओ उस बिल से, उस कानून से, जिसमें भारतीय मुसलमान के खिलाफ कोई भी शब्द हो या कहा हो कि भारतीय मुसलमान कल से या इस लोकसभा में वोट नहीं देगा। आप वोट भी देकर आएंगे, नीली स्याही भी लगाएंगे और सेल्फी भी खींचकर डालेंगे, और उन्हीं लोगों को, उन्हीं जो तथाकथित समझदारों को वोट देकर आएंगे जो इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं, दरवाजे खोलो, डोंट वरी भाई साहब, आप ही के पास। रिजवी जी गिव अ टाइम, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप ही के पास। और मुंह बोलने के लिए दिया है, सुनो तो क्या बोल रहे। और एक व्यक्ति, ऐश्वर्या, एक व्यक्ति ने यहां पर बड़े जोर से चिल्ला के, क्योंकि विजुअल्स लिए तो मैं नाम नहीं जानती हमारे साथी का, तो हमारे साथी ने यहां पर एक बढ़िया बात करी कि अरे पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है भारतीय जनता पार्टी वालों को, ये पाकिस्तान से लोगों को ला रहे हैं। अरे पाकिस्तान से तो मुसलमानों को लाने की बात आप कर रहे हैं लगातार। हम तो ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग पढ़े, नवाज शरीफ के लिए शाल, आम और जवाब बीच में नहीं, जवाब डोंट डू दिस। उनको नागरिकता जी आप ही के पास के टीला पे जाओ और वहां पर हिंदू अरे पाकिस्तान प्रेम यहाँ ना दिखाओ, निकट ये पाकिस्तानी प्रेम यहाँ नहीं चलेगा। हम भारत के लोग हैं, भारतीयों की बात करेंगे, पाकिस्तानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमने हमेशा एक करके जवाब। रिजवी जी भैया, ये जवाब के साथ प्रॉब्लम है, ऑन एयर रखते ये बोलना शुरू कर देते हैं। प्लीज टेक हिम ऑफ एयर फॉर अ मिनट, प्लीज टेक हिम ऑफ एयर। गरिमा जी प्लीज टेक जवाब। एक सेकंड, होल्ड ऑन। अच्छा, यू आर नॉट ऑन, एक मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये मैं चाहता हूं कि सारे पैनलिस्ट, रिजवी साहब होल्ड ऑन, ये मेरी सारे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है, सबको ले आइए गरिमा जी एक बार मल्टी में। जवाब इसको मल्टी कहते हैं। मल्टी का मतलब होता है मेरे भाई कि जितने भी लोग हैं सारे ऑन एयर आ जाएं ताकि डिबेट में आसान हो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 5 लोग हैं तो 5 लोग बोलने लगे। अब आप पुराने पैनलिस्ट हो गए, अब कोई ऐसा थोड़ी कि कल ही आए हैं, जब ये पाकिस्तान प्रेम चेहरा आते ही बोलना नहीं शुरू करना होता। रिजवी साहब थैंक यू। मैं जी मोहतरमा से पूछना चाहता हूँ, हाँ। जो अखंड भारत का सपना है इस भारत का, वो क्या है? अखंड भारत कैसे बनेगा?
क्या उसकी शक्ल सूरत? बात सीएए की हो रही नहीं, है। एक- आप क्यों नहीं आप गोल पोस्ट क्यों चेंज कर रहे हैं? भारत में नहीं, अखंड भारत हम चाहते हैं कि अखंड भारत आप बने। चाहते हैं? हाँ, मैं चाहता हूँ कि अखंड भारत बने हैं? और उसका क्या स्वरूप होगा। क्यों? अच्छा। क्यों हम भारत है और बहुत हम बढ़िया बात। अखंड भारत नहीं चाहेंगे? बिल्कुल बताइए कैसे होगा? हाँ। कैसे बनेगा? मैं मोहतरमा नहीं तो आप चाहते हैं तो आप ही बताएंगे ना कि चाहत आपकी है और आप पूछेंगे दूसरे से। यही लोग प्रोग्राम बनाते हैं ना, अच्छा प्रोग्राम ये बनाते हैं, का प्रोग्राम इनका है। आपको बता देते हैं। ऐश्वर्या, इन्हें याद दिला दो भारत अखंड है, बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी भारत अखंड है। आपकी डॉक्टर आ रहा हूं, मेरी नजरों में है। डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं, डॉक्टर साहब जवाब दे रहे हैं, अफगानिस्तान- डॉक्टर साहब जवाब दे रहे माकर मत हैं। डॉक्टर रिजवान इज रिप्लाई, डॉक्टर रिजवान इज रिप्लाई, क्या है? डॉक्टर रिजवान जवाब दे रहे हैं। रिजवी जी जवाब ले लीजिए, थैंक यू। ऐश्वर्या अब आप भाई, जवाब ले रहे हैं। ऐश्वर्या भाई, हाँ ऐश्वर्या भाई, पहली चीज तो ये कि मैं नेशनल टीवी पर बैठ के बोल रहा हूं कि मुझे अखंड भारत नहीं चाहिए। जो गंदगी जानी थी चली गई, मैं उस गंदगी को वापस भारत में जोड़ के अखंड नहीं करना चाहता। गई गंदगी, बैठी है पहली मेरे बात। सामने बैठी है। दूसरी बात, अरे बैठी है मेरे दूसरी बात, सामने, वो भी जाए। सुन लो बेटा, बौखलाया ना करो, अभी बच्चे हो, बौखलाया ना करो। मल्टी दूसरी बात, सामने अरे सुन लो बेटा, गंदगी बेटा चली सुन गई। लो। अरे ये भी ऐश्वर्या जाए। भाई, हाँ। और अभी बात हो रही है नागरिकता की, हाँ, नागरिकता CAA। की। अभी भी मुसलमानों को पाकिस्तान से भारत में नागरिकता लेने का अधिकार है। हाँ। पूरा अधिकार है। ओके। सिटीजनशिप एक्ट में आप आइए, अप्लाई करिए, आपको नागरिकता मिलेगी। हाँ। बात खत्म। किसने मना किया? ओके, बात खत्म। CAA बोलिए, लास्ट एंडिंग है। मेरा सवाल है, गैर बोलिए। मुसलमानों के लिए मेरा है, सवाल बात है। खत्म हो गई। क्या सवाल है अब? ये मोहतरम से मेरा सवाल ये है कि आसाम में जो एनआरसी हो गई है, वहां जो लोग नागरिकता साबित नहीं कर पाए, हिंदू मुस्लिम दोनों, तो क्या दोनों को आप दिलवा देंगे वहां नागरिकता? बताइए। साबित नहीं कर दोनों। पाए उसे क्यों दिलवाएंगे? नहीं, दोनों को क्यों? नहीं, क्यों? मतलब वहां एक तबके को मिलेगी, दूसरे को नहीं मिलेगी। नहीं, जो जिसके क्यों? कागज पूरे हैं उसको क्यों? मिलेगी। भाई नहीं, जिसके वो नहीं अपने अच्छा, जवाब लेते हैं। रिलैक्स, अब मेरे को एंड करना है। वापस जाए। नहीं, कौन वापस जाए? सारे ना, 30 लाख जो है सारे जाए ना। मुसलमान और कौन? नहीं, क्यों मुसलमान? और आप कौन? आ गए ना, मुसलमान आ गए ना? दरुल इस्लाम वापस आ जाए, गए ना बात सामने? खत्म। चेहरा सामने आ गया दरुल ना, इस्लाम क्लियर? वापस जाए, और क्या आगे? यही चेहरा हकीकत सामने आ है। गया ना? आगे क्या होता है? तो जाओ। आगे क्या होता है? जाओ, अभी दरुल आपकी इस्लाम भी वापस NRC जाए, हो। बात खत्म। आपकी भी NRC होगी। अरे बस, किसी की बात नहीं खत्म। होनी है एनआरसी। अरे भाई। आप फालतू में सबको ऐसे अभी भी आप बरगला रहे हैं। एंडिंग जवाब 30 सेकंड से जनाब, एंडिंग। दिलों में आग, लबों पे गुलाब रखते हैं, ये दोहरी चेहरों वाले चेहरे पे कितने नकाब रखते हैं। और चिराग किसी समझ का के हमको बुझा ना पाओगे, चिराग समझ के हमको बुझा ना पाओगे। तुम्हारे जैसे कई आफताब हम अपने घरों निगत जी लास्ट 20 सेकंड से जनाब, एंडिंग। निगत जी। ऐश्वर्या, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि जितने यहाँ पर प्रेमी बैठे हैं ना पाकिस्तान के मुसलमानों के, जिस प्रकार वो तो आपको कह रहे हैं, ने yes, ma'am। बताया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट पैसे एक्ट आए जी, जी। अब भी यहाँ पे शरण ले सकते हैं, लेकिन शरण लेने के लिए आप प्रताड़ित हैं ये कारण नहीं दे सकते हैं। हाँ। तो अगर किसी मुसलमान को भारत में आकर रहने की अल्हम्दुलिल्लाह इच्छा भारत में है बहुत पाकिस्तान सुकून के, से तो आए, सब है सर। आप, हम सब। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप बस आज डॉक्टर साहब बोलिए, जनाब एंडिंग। डॉक्टर साहब लास्ट 10 सेकंड, डॉक्टर साहब लास्ट 10 सेकंड, डॉक्टर साहब, जनाब एंडिंग। टाइम नहीं है मेरे पास। ऐश्वर्या भाई जी। जिन मुसलमानों को भारत में उत्पीड़न किया जा रहा है, जिन मुसलमानों का भारत में उत्पीड़न किया जा रहा है, वो सबके सब पाकिस्तान जाएं। चलो, उल्टा CAA करो, सब जाओ पाकिस्तान। चलो, अगर भारत से खुश नहीं हो तो जाओ देखिए, वापस, चलो। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सब भारत में खुश हैं, सब बराबर हैं, कोई किसी की नागरिकता नहीं ले रहा है। अंडरस्टैंड दिस। कोई किसी की नागरिकता नहीं ले रहा है, ये नागरिकता देने का कानून। आप समझिए। ये डिबेट जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।